चलिए आपको हरियाणा और जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल बताते हैं। हरियाणा में कांग्रेस को 44 से 54 सीटें, बीजेपी 19 से 29 पर सिमटेंगी। 10 साल बाद कांग्रेस सरकार के आसार, रीजनल पार्टियों को नुकसान। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। उससे पहले एग्जिट पोल और उसके आधार पर पोल ऑफ पोल्स दोनों राज्यों में सरकार बनाने के लिए 46 सीटें जरूरी है। हरियाणा में भास्कर रिपोर्ट के सर्वे के अलावा 12 सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल किए हैं। जम्मू कश्मीर में भी भास्कर रिपोर्ट्स के अलावा 9 एजेंसियों ने एग्जिट पोल किया है। इन सबको मिलाकर पोल ऑफ पोल का हिसाब लगाया गया है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक हरियाणा के 12वें सर्वे में कांग्रेस की सरकार बनते दिख रही है। पार्टी को 56 सीटें मिलने का अनुमान है। भाजपा बहुमत से काफी दूर 27 सीटों पर सिमट सकती है। पोल ऑफ पोल के मुताबिक हरियाणा के 12वें सर्वे में कांग्रेस की सरकार बनते दिख रही है। पार्टी को 56 सीटें मिलने का अनुमान है। भाजपा बहुमत से काफी दूर 27 सीटों पर सिमट सकती है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर के 10 पोल में 5 नेशनल कांग्रेस गठबंधन की सरकार बना रहे हैं, जबकि 5 में वो बहुमत से 10 से 15 सीटें दूर दिख रही है। पार्टी को 40 सीटें मिलने का अनुमान है। भाजपा 30 सीटें ला सकती है। पीटीपी और अन्य को 10-10 सीटें आएंगी। चलिए आपको बताते हैं एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में क्या फर्क है। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल चुनावी सर्वे है। ओपिनियन पोल को चुनाव से पहले किया जाता है। इसके नतीजे भी चुनाव से पहले जारी होते हैं। इसमें सभी लोगों को शामिल किया जाता है। मतलब जरूरी नहीं कि सर्वे के सवालों का जवाब देने वाला मतदाता ही हो। इस सर्वे में अलग अलग मुद्दों का आधार पर जनता के मूड का अनुमान लगाया जाता है। एग्जिट पोल चुनाव के दौरान किया जाता है। इसके नतीजे सभी फेज के मतदान खत्म होने के बाद जारी किए जाते हैं। एग्जिट पोल एजेंसियों के अधिकारी वोटिंग के दिन मतदान केंद्रों पर मौजूद होते हैं। वो मतदान करने के बाद वोटर से चुनाव से जुड़े सवाल पूछते हैं। वोटर्स के जवाब के आधार पर रिपोर्ट बनाई जाती है। रिपोर्ट के आकलन किया जाता है, जिससे पता चले कि वोटर्स का रुझान किस तरफ ज्यादा है। इसके बाद नतीजे का अनुमान लगाया जाता है। 2019 में जाट वोट बैंक बटा। कांग्रेस को 17 सीटें का फायदा हुआ। हरियाणा में 22.2% जाट वोटर्स है। राज्य की 90 में से 40 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर इनका प्रभाव है। 2014 के विधानसभा चुनाव में जाटों ने बड़ी संख्या में भाजपा को वोट दिया था। इसके कारण भाजपा ने 47 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया और कांग्रेस को 10 साल की सत्ता से बाहर हो गई। हालांकि 2019 में जाट भाजपा के खिलाफ हो गए। इसका असर रिजल्ट पर देखने को मिला। भाजपा 47 से 40 सीटों पर आ गई। जेजेपी और 7 निर्दलीय विधायकों के साथ भाजपा ने सरकार बनाई। कांग्रेस को 17 सीटों का फायदा हुआ। पार्टी ने 2014 में 15 सीटें जीती थी। 2019 में ये आंकड़ा 31 हो गया। अगर हरियाणा में कांग्रेस जीती तो 4 बड़े चेहरे हैं जो सीएम पद के उम्मीदवार की रेस में नजर आने वाले हैं। सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व सीएम, जाट समुदाय से आते हैं। हरियाणा में 22.2 जाट वोटर्स है। 2 बार सीएम, विपक्ष के नेता और 2 बार सांसद रहने का अनुभव है। विधानसभा चुनाव में करीब 72 टिकट बांटी। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत न मिलने पर निर्दलीयों को साथ सकते हैं। और दूसरे दावेदार है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, लोकसभा सांसद, 2 बार के सीएम। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं। जाट समुदाय से आते हैं। हरियाणा में 22.2 जाट वोटर्स है। लोकसभा और राज्यसभा सांसद होने का अनुभव है। 2005 में सबसे कम उम्र के सांसद बने थे।
46 साल के हुड्डा युवा वोटर्स को साथ ला सकते हैं। राहुल ने भी युवाओं को जिम्मेदारी देने की बात कही थी। तीसरे नंबर पे कुमारी शैलजा, राज्यसभा सांसद, पार्टी का सबसे बड़ा दलित चेहरा। राज्य में करीब 20% दलित वोटर्स है। 90 में से 17 सीटों पर दलित निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। 2 बार केंद्रीय मंत्री रह चुकी है। राहुल प्रियंका और सोनिया के करीबी है। और चौथे नंबर पे रणदीप सिंह सुरजेवाला, लोकसभा सांसद, जाट समुदाय से आते हैं। हरियाणा में 22.2 जाट वोटर्स है। कुमारी शैलजा हुड्डा में तानातानी रही तो पार्टी सुरजेवाला पर भरोसा जता सकती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रभारी थे। कांग्रेस की जीत से आलाकमान की गुडबुड में आए। तो ये थी दोस्तों, मैंने आपको हरियाणा और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल बताए। अब देखना ये 8 अक्टूबर को क्या इसके नतीजे क्या आते हैं। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।